A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी तहसील आगा आप फिलहाल खड़े और आपने पता है भाई 500 प्लस ट्रैक्टर में और कम से कम भी 2-3 हज़ार की संख्या में किसानों ने सिर्फ एक तुरता फुर्ती आज का यू प्रोग्राम कराया और प्रोग्राम काफ़ी हद तक सफल भी रहा। और अपने साथ में पूर्व खाप प्रधान और एक पंचायत में सुलझे और सभ्य बोलने वाले प्रवक्ता सुरेश कोथ अपने साथ खड़े हैं और भी मौजूद आदमी उरे खड़े हैं, कुछ नौजवान साथी उरे खड़े हैं जो मतलब तन मन और धन तय इस आंदोलन में अपना सहयोग करने लग रहे हैं। तो इन तक बात करांगे आज के प्रोग्राम के बारे में, आगामी जो इनकी प्रक्रिया रहेगी 26 जनवरी पर सबकी नज़र है उसके बारे में बात कराएं। तो सबने राम राम जी। पहला तो राम राम जी। तो प्रधान जी आज का जो प्रोग्राम था आपने क्या लगे आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए ये तो एक रिहर्सल थी। हम 26 जनवरी को हमने परेड की घोषणा कर रखी। अगर सरकार नहीं मानी तो हम राजपथ पर ट्रैक्टरों की परेड निकालेंगे। उसके लिए हम रिहर्सल कर रहे हैं। ट्रैक्टर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कैसे हमने ट्रैक्टरों में चलना है, तिरंगा झंडा लगा करके किस हिसाब से चलना है, कौन से गाने बजने चाहिए, ये सारी बातों की हम रिहर्सल कर रहे थे और अपने भाईचारे को एक संदेश दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने 26 तारीख को पहुंचना है, क्योंकि सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। लगभग 1.5 महीने से पूरे भारतवर्ष का किसान और मजदूर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुआ है, मगर सरकार इतनी मोटी चमड़ी की होगी, इतनी तानाशाही पे उतरेगी, बार बार बात को बुलाती है, वहीं से बात शुरू करती है, वहीं पर बंद कर देते हैं। किसानों की बेइज्जती कर रखी है एक किस्म। आज खाप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि बोला जो किसानों के साथ खड़ा बोला वो गाँव में बढ़ेगा। हालांकि यूँ फैसला 1 या 2 महीने पहले कुछ गाँव में लिया गया था, तो इस फैसला पर आपका क्या कहना है? ये फैसला मात्र हमारी तो खाप ने आज लिया है, मगर ये फैसला तो पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान का है, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान, ये कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान चाहता था कि पूरे प्रदेश की राजनीति, जिस तरह पंजाब की राजनीति आज 100% किसानों के साथ खड़ी है, वहाँ जितनी भी पार्टियां हैं सारी की सारी किसान के साथ बोलते हैं, समेत बीजेपी के लोग भी किसानों के साथ बोलते हैं। मगर दुर्भाग्य है हमारा हरियाणा का, हरियाणा प्रदेश के अंदर आधी राजनीति जेजेपी और बीजेपी वाले आज भी आंदोलन को बदनाम करने पर तुले हुए, आज भी आंदोलन के साथ खड़े नहीं होते। जबकि चाहिए ये था कि यार ये कृषि प्रधान देश है, सारी की सारी पार्टियां राजनीति छोड़ करके किसान के साथ आती और सरकार पर दबाव बना करके किसान के हितों में फैसला करवाती। सीएम साहब के हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी उनके बार बार बयान आने लग रहे, उन्हें अभी तक ये आंदोलन दिख नहीं रहा। वो कुछ संख्या बताओ किसानों की, हालांकि जो 50 प्लस संख्या चली गई, जो शहीद हुए हैं किसान, उनके बारे में तो मदद दूर, लेकिन कोई बयान भी नहीं आया। भाई सीएम का हमारे साथ खून नहीं मिलता, खून का रिश्ता हो तो दर्द होया कर। सीएम साहब हरियाणवी नहीं है। सीएम साहब आज से 70 साल पहले यहाँ नहीं थे। हम वो तो हमारे को हरियाणवी मानने से इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले उनका बयान आया था कि हरियाणा किसान शामिल नहीं है। हमने उनसे पूछा हम इजराइल तारे हैं कि मनोहर लाल पाकिस्तानी का नाम आज भी बनियाने में मनोहर पाकिस्तानी ही है, वो पाकिस्तान नहीं हो सकता है। हम तो हरियाणवी हैं और हरियाणवी थे, इसलिए जितनी बार वो बोलेगा इतनी बार हमारे खिलाफ बोलेगा, हमने उस तक कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो हमारा भाई ही नहीं है। अगर भाई होंदा उसमें दर्द होंदा वो हमारे खिलाफ, क्योंकि वो कभी तो कहता है कुछ तमाशा, कभी तमाशा बताता है, कभी कुछ लोग राजनीति से प्रेरित बताता है, जबकि यह आंदोलन ना किसी राजनीति का है, ना ये आंदोलन किसी जाति का, ना धर्म का है। अब तो मैं ये कहूँगा मात्र किसान का भी निरागल है, मजदूर भी और सारे वर्ग जुड़ के। एक चीज़ आप तो मैं पूछना चाहूँगा, 26 तारीख की बहुत बड़ा ऐलान है, वो अपने आप में जब किसानों ने ये घोषणा कर दी कि लाल किले पर झंडा किसान का लहरा होगा। जब दिल्ली किसान जान लग रहे थे, रास्ते में रोड पाट दिए, कंटीले तार बिछाए गए, पत्थर बिछाए गए, सुगैस के गोले छोड़े गए, पानी फेंका गया, मतलब इतना वो करेगा, तो आपने लगा है कि झंडा फहरान का 26 तारीख ने पुलिस बल ईब भी बहुत ज़्यादा है, 26 तक तो बहुत ज़्यादा लगा दिया जाएगा, अपना लगा कि संभव है पहुँचना? 2 ही रास्ते सरकार के पास, आज भी 2 रास्ते, कल भी या तो गोली मार देगी और ये हमारी बात सुन लेगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हम दिल्ली जाएंगे हर हालत में। जितने उन्होंने रोड पाट दिए, बैरिकेड लगाए, बड़े बड़े कंटर खड़े कर दिए, रेते के भर करके बड़े बड़े ट्राले खड़े कर दिए, चाबियां खोज ली ड्राइवरों की, सारे के सारे हटाए ना हमने। जितना इनका चाहे पक्की दीवार चिन दो, हम वो दीवार गिरा के भी राजपथ पे जाएंगे, हर हालत में जाएंगे, क्योंकि
26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस है और हमारा अधिकार है एक प्रजातंत्र के अंदर हम इस देश की प्रजा है, हमारा अधिकार आवाज़ उठाना। हम हर हालत में गणतंत्र दिवस के ऊपर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे अगर सरकार नहीं मानी तो। हमारे एक साथी का, एक फौजी भाई का एक लाइव होकर उसने डाल दिया, वह मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं उस पर जास्ती नाकरों के साथ, उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तो देखो आपका भी कोई कसूर नहीं था, बल्कि बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में किसान नेता वो भी रायतनगर तक उठाए गए थे। भाई हमारा तो खोट है इनकी नज़रों में, हम इनकी सच्चाई बतावा। हम आवाज़ उठाते हैं किसान की, हम आवाज़ उठाते हैं आम आदमी की, हम तो इनके पर्दे पाड़ा। हाँ मैं तो कड़वे इलाका हूँ, तो देश की सीमा पे बैठा था, देश की रखवाली कर रहा था, उसको गिरफ्तार किस लिए किया? मात्र इसलिए ये कहने के लिए उस सिर्फ ये चता रहा था, याद रखो हम फौजी भी इनके साथ हैं, हमारे माँ बाप दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, हम पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बैठ करके जो आदमी को घास फूस की तरह काट सकता है ना, हमारा दिमाग घूम गया तो हम क्या कर देंगे। मात्र याद दुआ था, उसने कोई गलत बात तो नहीं कही थी। हमारा तो कसूर है, आवाज़ उठाते हैं हम, ये तानाशाही करना चाहते हैं, ये जनता की आवाज़ से दुखी हैं, सिर्फ इतना ही कसूर है। चलो बहुत बढ़िया। राम राम जी। राम राम भाई। आप क्या कहना चाहोगे, आज जो इकट्ठे हुए हैं किसान? आज जो इकट्ठे हुए हैं यह एक रिहर्सल थी, और आपने देख भी लिया होगा रिहर्सल में भाई किस तरीके तक किसान आए। वो तो समझाने खातर भाई इतनी दूरी देनी है, ये नारा लाना है, ये झंडे लगाने हैं, वो उनके बजाय समझाने के बजाय आज भी कोई ना दुर्घटना हुई, बड़ी बढ़िया बात हुई है, बढ़िया तरीकत है ये उन्हें प्रदर्शन करें। मतलब ये एक ट्रेलर है, ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर में पहले ही बहुत कुछ समझ रहे हैं लोग। आपने देखा होगा कितने 600 प्लस ट्रैक्टर थे, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी प्रकार का रोला रब्दा किसी प्रकार की हुआ नहीं हुई। बिल्कुल इस ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल तो कार है, खेत में किसान शुरू तय कर रहा है। हाँ जी, या कोई पूछने की बात नहीं है, ट्रैक्टर का तो एक्सपर्ट होगा किसान। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। तो आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम, और अपने प्रधान जी की तरफ से भी राम। नरेश कुमार। अच्छा। जो आज हमने यह रिहर्सल करी है, ये तो सिर्फ सरकार के लिए एक ट्रेलर था। हम सरकार को चताना चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं या तो हमारी मांगे पूरी कर दे, वरना ये ट्रेलर ही इतना कामयाब है, अगर हमारी पूरी फिल्म सरकार ने देख ली, सरकार ती बाहर लगना गंदा हो जाएगा सरकार का। इसलिए हम बार बार अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी जो मांग है उनको पूरा कर दे, ये तीनों काले कानून वापस ले ले, और MSP पे हम तो न्यूनतम मूल्य की मांग कर रहे हैं कानून बनाने की। हमारे तो 50 बलगना C2+50 का हमारा अधिकार है। आज किसान बहुत दिन से देवा कुचला हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे के कारण। ये कह रहे हैं कि सरकार को 2000 रुपये दे दिए। सरकार का आज भी सालाना 3 लाख करोड़ रुपया का अर्जाना होता है MSP से नीचे जो हमारी फसल बिकती है। 45 करोड़ रुपये हमारा इनमें है, हमारा तो वो भी पूरा नहीं हो रहा है। ये 1800 करोड़ दे के हमें ऐसा महसूस करें कि आज किसान जजम चलन लग गया। 2000 में 3 रुपये इसकी औसत पड़ती है, 3 की। हमारे एक मंडल भी नहीं किसान को मिलता है इसके। इसलिए हम किसान से कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म ना देखे, फिल्म देख लेनी तो सरकार का जीना दुर्भर हो जाएगा। अच्छा, तो भाई आपने सुन लिया, किसाना में जो जोश है वो लगातार जारी है, अनुशासन तक किसान काम ले रहे हैं। आज यह चीज़ जरूरत तहसील का आगे देखी गई, और सरकार के खिलाफ जो रोष है किसानों में वो भी लगातार जारी है। मेरी भी सरकार से एक रिक्वेस्ट है भाई, ठंड का टाइम में बहुत ज़्यादा किसान शहीद हो लिए और बड़ी परेशानी किसानों ने झेलनी पड़ रही है। जो देश का अन्नदाता जिसने रीढ़ की हड्डी कहा जावे, आज वो सड़क पे है। तो जल्दी से जल्दी किसानों की सुध ले जावे और सुनी जावे। किसानों की चेतावनी भी है या सरकार ने कि भाई बेयू ट्रेलर देखे और 26 तारीख नहीं सा ना हो कि सरकार पूरी फिल्म देख ले, जिसमें सरकार ने काफ़ी अर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहिए, किसानों की जो आवाज़ उसने बुलंद कर दे रहो, और एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो। जय जवान जय किसान।